हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं फरवरी मार्च करंट अफेयर को। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये करंट अफेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। ये लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे क्या हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। पूरे देश के क्या है, ये शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी NEP, ठीक है, इसके अंतर्गत 3 से 8 साल तक के जो बच्चे आएंगे, यानी बाल बाटिका में जो बच्चे आते हैं और प्री प्राइमरी में जो बच्चे आते हैं 3 से 8 साल तक, उन सब के लिए एक जादुई पिटारा बनाया है, ठीक है। जादुई पिटारा क्या है कि एक प्रकार का पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चों को क्या किया जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ खेल, चित्रकला, नृत्य और संगीत के माध्यम से एजुकेशन के साथ उसे जोड़ा जाएगा, जिसे क्या नाम दिया गया, जादुई पिटारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना का संबंध हिम तेंदुओं का संरक्षण करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योर हिमालय के अंतर्गत जो स्नो लेपर्ड हैं इनको प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ साथ जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे जो और वन्य जीव जो भी पक्षी हैं, पशु हैं, उन सब का, और साथ ही साथ जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, उन सब को प्रोटेक्ट करना है इस परियोजना के अंतर्गत। लेकिन सिक्योर हिमालय के अंतर्गत जो मेन फोकस है वो किस में है, स्नो लेपर्ड में है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस ऐप और डिवाइस की मदद से पासपोर्ट जारी करने की सीमा को 10 दिन कम कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा M-पासपोर्ट से, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप देखिए, जब पासपोर्ट जारी किया जाता है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लिए जाते हैं, 15 दिन लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या कर दिया है, 10 दिन लेस कर दिए हैं और अब 5 दिन में पासपोर्ट जारी हो सकता है, और किसके माध्यम से, M-पासपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पहला सौर मिशन कौन सा है, ठीक है। पहला सौर मिशन है ये भारत का और इसरो का, तो वो कौन सा है, वो है आदित्य L1 मिशन है। जो यहाँ पे L है इसका मतलब है लैग्रेनियम, ठीक है। और ये कहाँ जाने वाला है, सूर्य में जाने वाला है ये मिशन, जो सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल और जो क्रोमोस्फीयर है सूर्य की, और उससे जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है उस सब में अध्ययन करेगा आदित्य L1 मिशन, ठीक है। लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये इसरो का पहला सौर मिशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी। अब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं 22 में, क्योंकि अभी दोबारा जो 2023 का ओजोन दिवस है वो तो अभी आया नहीं है, लेकिन इस बीच जो एग्जाम होंगे तो उसमें 2022 की थीम पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए। इसकी जो थीम थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना है, ठीक है। ये इसकी थीम थी। अब आप देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये हुआ था 1987 में, और इसमें क्या डिसाइड किया गया कि जो CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके उत्पादन, जो उसका उत्पादन होता है पूरे विश्व में, उसको 10 वर्षों के अंतर्गत उसमें कटौती करनी है, ठीक है। और साथ ही जो हेलोजन गैसेज हैं, ठीक है, जो हेलोजन गैसेज हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त करना है, ताकि हमारा वायुमंडल प्रभावित ना हो और जिससे ओजोन मंडल प्रभावित ना हो, ठीक है। जो ओजोन दिवस मनाया जाता है विश्व में, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें भारत ने कुछ शर्तों के साथ 1992 में सिग्नेचर की, ठीक है। जब ये प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987, और भारत ने हस्ताक्षर कब किए, 1992 में। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट 2023 किससे संबंधित है।
तो इसमें 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी समूह से संबंधित है। ठीक है, इसने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें लगभग 32,000 शब्दों में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इस रिपोर्ट ने क्या किया है कि जो अडानी समूह है इससे 88 क्वेश्चन लगभग पूछे हैं कि किस प्रकार से आप लोग इतनी ज़्यादा आपकी संपत्ति हुई है। ठीक है, इतने जो इसके शेयर के दाम बढ़े हैं वो किस प्रकार से बढ़े हैं। साथ ही जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी उसने क्या किया है कि इल्ज़ाम लगाया है इस पे। ठीक है, अडानी समूह पे इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने दशकों से शेयरों की हेरफेर की है और जो अकाउंट्स हैं उसमें धोखाधड़ी की है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और जो अडानी समूह के जो संस्थापक हैं गौतम अडानी, इनकी संपत्ति की अगर हम पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में पहले इनकी संपत्ति थी 1 अरब डॉलर। ठीक है, 1 अरब डॉलर थी। 3 साल बाद इनकी संपत्ति हो जाती है 120 अरब डॉलर। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा अंतराल है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये रिसर्च इन पे की गई है। और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है ये किसकी, एक कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है, जो फाइनेंस रिसर्च होती है उन पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मोटिवेशन उस हिसाब से मिल नहीं पाता है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। 7वां क्वेश्चन है, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किन 5 देशों को अस्थायी सदस्यों के रूप में सदस्यता मिली है। ठीक है, कब के लिए, 2023-24 यानी 2 सालों के लिए। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप है, कौन से वो 5 देश हैं जिन्हें ये मेंबरशिप मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बी में कौन कौन से देश हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये 5 है और इन्होंने जगह ली है, जो ऑप्शन ए है भारत, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको और नॉर्वे की जगह इन्होंने ली है। ठीक है, तो इन 5 को आप याद रखेंगे। इसमें से जो मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है, इन दोनों को पहली बार ये मिली है सदस्यता, अस्थायी सदस्यता के रूप में, जबकि जापान जो है ना इसको 11वीं बार मिला है। ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता मिला है किसे, जापान को 11वीं बार। अब आप देखिए जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 15। कितने होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। 5 + 10 का आंकड़ा होता है। और जो 5 होते हैं ये कैसे होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं। और जो 10 होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर केवल और केवल कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से, फ्रांस है, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका और रशिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का कहाँ संपन्न हुआ। ठीक है, 2023 में कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाडी में। और नाडी कहाँ पे है, नाडी है फिजी में। आप देखिए जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 1975 से, ये स्टार्ट हुआ था पहला। ठीक है, कब से, 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। और कहाँ पर, नागपुर में, भारत में। ठीक है, कभी भारत क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है, कभी नागपुर। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और 12वां इसका संस्करण है ये। ठीक है, 2023 में। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या होता है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना होता है। और ये भी याद रखेंगे पहला कहाँ पे हुआ था। चलिए नाडी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, कौन से देश में है, फिजी में है। ठीक है, फिजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में किया। और इसमें क्या किया गया कि जो अपने देश के यानी स्वदेशी जो उपकरण हैं और टेक्नोलॉजी हैं इसका प्रदर्शन किया गया। और इसी के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो स्थापित घोषित हो गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। इसमें है पहला, यह भारत व इजिप्ट की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। दूसरा है, इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अभ्यास साइक्लोन 1 किन किन देशों के बीच, इजिप्ट और भारत के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के यानी 6 लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेन स्टोक्स ने ऐसे किया है। और आप देखेंगे इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने तोड़ा है मैकुलम का रिकॉर्ड। ठीक है, किसका, मैकुलम का। ठीक है, मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो ब्रेन स्टोक हैं वो कहाँ के कैप्टन हैं, ये इंग्लैंड के टेस्ट मैच के कैप्टन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता निक्की हैली चर्चा में रही, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पढ़ लेते हैं। यह अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, ये है रिपब्लिक पार्टी की। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में निक्की हैली ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में दावेदारी की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि केवल और केवल इसमें बी सही है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना के द्वारा 7 आर्मी गुडविल का संचालन किया जा रहा है, ये किस ऑपरेशन के अंतर्गत किया जा रहा है? ठीक है, इसका जो नाम है वो है ऑपरेशन सद्भावना है। और इसमें बच्चों के क्या किया जाएगा कि बच्चों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं, बच्चों की ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसमें किया जाएगा। उनसे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे, एजुकेशन टूर उनसे करवाए जाएंगे, जिससे बच्चों का क्या होगा, एजुकेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है, लद्दाख में जो बच्चे हैं जिनको सुविधाएं प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही हैं, तो आर्मी द्वारा एक ये अच्छी शुरुआत है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करने वाली आईटीबीपी में कितनी और नई बटालियन गठित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नई और बटालियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार किस ग्रह यानी प्लेनेट के सबसे अधिक चंद्रमा, चंद्रमा से मतलब यहाँ पे सैटेलाइट से है। ठीक है, चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति, जिसे कहते हैं जुपिटर, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, तो जुपिटर के अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने 12 नए सैटेलाइट की खोज की है। ठीक है, 12। तो इसी के साथ जो इनकी संख्या हो गई है वो 92 हो गई है बृहस्पति के यानी जुपिटर के। पहले जो था सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला ग्रह था वो था शनि यानी सैटर्न था, लेकिन अब क्या हो गया है, बृहस्पति यानी जुपिटर। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी में, और फिजी की राजधानी है सुवा। इसमें किया गया अनावरण पटेल जी की प्रतिमा का। यहाँ पर इंडिया हाउस है और यहाँ पे किया गया। और कब, जब 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो भी फिजी में हुआ, तो इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। द कश्मीर फाइल्स जो है वो बनी है कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है, जिसकी वजह से वो कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, इसीलिए ये मूवी बनी हुई थी इस पे। ठीक है, तो इसी को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ पुरस्कार 2023 कृषि क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिनस रियल को दिया गया। ठीक है, जो वुल्फ पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, और इसको प्रारंभ किया गया था 1978 से, और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है वुल्फ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिक्की के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक को इसका नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आप देखिए, जो फिक्की है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है, जिसे कहते हैं जो टॉप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। ठीक है, और माना जाता है कि फिक्की जो डिसाइड करता है वही भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। बहुत बार ये साल पूछा जाता है 1927। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फिक्की की? देखिए FICCI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड भी है, इसमें डाला है ये। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिक्की, और पूरा नाम भी इसका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने ये कितने साल बाद जीता? 54 साल बाद, 54 साल के बाद जीता है। ठीक है, ये संपन्न करवाया गया जो सऊदी अरब है उसके रियाद में इसको संपन्न कराया गया। अब देखिए, आप जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? वो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे? फुटबॉल से संबंधित है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हुआ, वो थे एक अभिनेता और निर्देशक थे। 23वां क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र पौडेल बने। ठीक है, और ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन है, सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीति से संबंधित थे, और इन्होंने भारत की जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं उस पर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन फ्रेंडशिप के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह यादव। ठीक है, और आपको बताना है कि वर्तमान में ये किस पद पे हैं। ठीक है, जो सज्जन सिंह रावत हैं वर्तमान में किस पद पे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।